एक हम नाम का एक छोटा सा अविकसित गांव होता है जहां पर सीमा अपने दो बच्चों के साथ अपना जीवन बिता रही होती है। सीमा विधवा होती है और उसके घर में अत्यंत गरीबी होती है। क्या खाए और क्या खिलाए, ऐसी हालत थी उसकी। लेकिन उसका जीवन पहले ऐसा नहीं था। पहले तो वो अपने पति के संग में एक खूब सुखी जीवन अपने दोनों बच्चों के साथ जिया करती थी। लेकिन एक दिन उसके जीवन में ऐसी आंधी आई कि उसके पति की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। और वह हादसा सीमा के ऊपर मानो बिजली सी गिरा दिया था। अब सीमा सोच में पड़ गई कि क्या करूंगी अब जीवन में, क्या खिलाऊंगी बच्चों को, कैसे पढ़ाऊंगी, कैसे लिखाऊंगी, कहाँ रखूंगी। अब सीमा सोचती और डरती घबराती कि अब मैं कैसे अपने बच्चों का जीवन यापन करूंगी। यह सोचते सोचते समय निकलता गया। घर में जो राशन पानी था वह बना बना कर उसने बच्चों को खिलाया। अब घर का राशन पानी भी खत्म हो चुका था। फिर उसे मजबूरन घर से निकलना पड़ा काम करने के लिए। वह घर से निकली अपने घर से काम करने के लिए। वह सबके घरों में काम करती। उस गांव में दो चार ही घर ऐसे थे जो रजवाड़े थे, जिनके घर में वह काम किया करती थी। बाकी उस गांव में सारे ही गरीबों के घर थे, तो उसे कहीं से भी मदद मिलने की भी उम्मीद नहीं थी। वही दो चार रजवाड़ों के घर में काम किया करती और जो कमा कर लाती वो अपने बच्चों को खिला दिया करती। इसी तरह जीवन उसका व्यतीत होने लगा। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने बच्चों को स्कूल या पाठशाला भेज सके। एक दिन वह बीमार हो गई और उसने 2 दिन की छुट्टी मांगी। लेकिन उसके जो मालिक थे उन्होंने छुट्टी देने से मना कर दिया कि अगर छुट्टी लेना है तो बिल्कुल छुट्टी ले लो, मगर मैं 2 दिन की छुट्टी नहीं दूंगा। अब सीमा के पास पैसों की इतनी कमी थी कि वह परमानेंट छुट्टी नहीं ले सकती थी। वह बीमारी की ही हालत में अपने मालिक के घरों में काम करती रही और जो भी उसकी दिहाड़ी बनती उससे अपने बच्चों का पालन पोषण किया करती थी। किसी तरह से उसका यह जीवन कट रहा था। उसके बच्चे भी काफ़ी समझदार थे, अपने माँ से कुछ भी अत्यधिक डिमांड नहीं किया करते थे। एक दिन सीमा की हालत इतनी खराब हो गई कि वह डंडी पकड़ पकड़ कर काम पर जाने लगी और जैसे तैसे सबके घरों में काम किया करती और डंडी ही पकड़कर घर आ जाया करती और फिर उसके बाद अपने बच्चों को खाना पकाकर खिलाया करती। लेकिन ऐसे करते करते एक दिन समय ऐसा आया कि सीमा वह डंडी पकड़ के भी काम पर जाने लायक नहीं रह गई और वह घर पर एक खाट पे पड़ रही। अब जो भी वह थोड़ा बहुत राशन कमाती थी और इकट्ठा करती थी वह किसी तरह से अपने बच्चों को बना बना कर खिलाने लगी। अब धीरे कर कर के वह भी राशन ख़त्म हो चुका था। फिर उसने अपने जो सर के पास डंडी रखी थी वह डंडी उठाई और डंडी के सहारा लेकर गांव वालों से भिक्षा मांगने लगी कि कुछ दे दो मेरे बच्चों के लिए। किसी तरह से मांग कर लाती और अपने बच्चों का पेट भरती। लेकिन कहते हैं ना, समय की मार ऐसी होती है कि उससे कोई नहीं बचा सकता। एक दिन उसके शरीर में इतनी पीड़ा हुई कि वह डंडी पकड़कर मांगने जाने लायक भी नहीं रह गई। फिर उसने अपने बच्चों को प्यार से समझाया कि बच्चों, अब तुम्हारी माँ इस लायक नहीं है कि वो किसी से मांग के ला सके। अब तुम लोग जाओ और गांव वालों से कुछ रोटी और सब्जी मांग कर ले आओ और खा लो। उसके बच्चे जाते हैं और गांव वालों से मांग कर लाते हैं। जैसा कि मैंने अपनी कहानी में पहले ही बताया है कि यह गांव काफ़ी गरीब था, तो वहाँ पर गांव वालों ने 2 रोटियां और थोड़ी सब्जी दी। अब 2 रोटी और सब्जी लेकर बच्चे जब घर आते हैं तब माँ ने सोचा इस 2 निवाले में तो इतना भी मतलब नहीं है कि मैं भी खा सकूं। तो अपने दोनों बच्चों से बोलती है, तुम दोनों खा लो और खाकर सो जाओ। वह बच्चे जैसे ही खाना खा रहे होते हैं वैसे ही तेज आंधी के संग में बिजली कड़कती है और बारिश होने लगती है और घर की लाइट भी चली जाती है। माँ ने कहा अपने बच्चों से, जाओ तुम लोग दूसरे कमरे में खाट पर लेट जाओ जाके और सो जाओ, और मैं दूसरे कमरे में सो जाती हूँ।
तो बच्चे अपनी माँ का सुनकर दूसरे कमरे में जाकर सो जाते हैं और सीमा अपने कमरे में खाट पर जैसे ही सोती है तो उसे इतनी गहरी नींद आ जाती है कि वह एक सपना देखने लगती है। वह सपने में देखती है कि उसके शरीर में अचानक से खूब ताकत आ गई है और वह उठ गई है बिस्तर से और उठकर अपने बच्चों के लिए बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाने बनाई और अपने बच्चों को खिलाती है और खूब प्रसन्न होती है। यह तो सीमा का ख्वाहिश थी कि वह अपने बच्चों को अपने हाथों से खूब स्वादिष्ट भोजन कर पेट छका कर खिलाए। और सपना आगे वह ये देखती है कि खाना खिलाने के बाद उसने अपने बच्चों को रूम में सुला दिया है। जैसे ही बच्चे सोने जाते हैं तो कमरे की छत टूट जाती है और बच्चे नीचे ही दब जाते हैं। इसकी भड़बड़ा कर नींद खुलती है और यह एकदम होश में आ जाती है और दौड़कर अपने बच्चों के कमरे में भागती है। देखती है कि बच्चे सारे सो रहे हैं। इसकी चैन की सांस में सांस आती है। कहते हैं ना कि माँ से अपने बच्चों का दर्द नहीं देखा जाता। और ये एक कोने में बैठकर रोने लगती है कि भगवान, ये कौन सा दिन तुमने दिखा दिया। आज पति नहीं है तो इतने बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। जब इसका पति था तो इन दोनों पति पत्नी में बहुत प्रेम था। यह दोनों कभी आपस में झगड़ा नहीं करते थे। दोनों प्रेम से आपस में ही कोई भी चीज़ है वो सलाह मशवरा कर लिया करते थे। इसलिए इन लोगों का शादीशुदा जीवन काफ़ी अच्छा निकल रहा था। यह सोच सोच कर यह और दुखी हो रही थी और ज़्यादा दुखी होने के कारण इसे इतना सदमा लगा कि इसके शरीर में एकदम से जोर का कंपन आने लगा और कंपकपाती हुई सीमा के शरीर में एकदम से बड़ी कमजोरी आई और कमजोरी ऐसी आई कि उसकी सारी ही सांसें रुक गईं और सीमा वहीं अपने प्राणों को त्याग देती है। तो ये थी आज की सीमा और सीमा के बच्चों की कहानी। अगर आप लोगों को यह कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि हम आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकें। थैंक यू।